हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के वर्गीकरण और इसको कैसे किस बेस पे इसका वर्गीकरण किया गया है। तो 3 बेस पे इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला, अणुओं की प्रकृति के आधार पर, रासायनिक संरचना, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है, पहला है अणुओं की प्रकृति के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, और लास्ट कौन सा है, अणुओं की रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक है, 3 टाइप में इसको वर्गीकरण किया गया है, 3 प्रकार का। ठीक है, जो हमारा अणुओं की प्रकृति के आधार पर है 2 टाइप का है, फाइब्रस और गोलाकार। प्रोटीन्स या फाइबर और दूसरा गोलाकार प्रोटीन। ठीक है, रासायनिक संरचना के आधार पर है। इसमें कितने पार्ट में डिवाइड है, 3, सरल प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, क्या कहेंगे हम, सिंपल प्रोटीन। क्या कहेंगे, सिंपल प्रोटीन। इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन को क्या कहेंगे, प्रोटीन। ठीक है, ये 3 टाइप का है, सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, सरल प्रोटीन जो है ये कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, प्रोलेमिन्स, ग्लूटालिन्स, एल्ब्यूमिन्स और बेसिक प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन में कौन कौन से होते हैं, क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन। ठीक है, ये कौन से होते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्युत्पन्न, तो ये सिंगल होता है, इसमें कोई भी पार्ट इसके नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पार्ट, अणुओं की रासायनिक प्रकृति के आधार पर। अणुओं की रासायनिक प्रकृति के आधार पर कि वो अणु कैसे हैं, अम्लीय हैं या क्षारीय हैं। ठीक है, उस बेस पर। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 2, पहला अम्लीय प्रोटीन और दूसरा क्षारकीय प्रोटीन्स। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिशन के आधार पर, मतलब रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। सिंपल प्रोटीन मतलब सरल प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से बना होता, इसमें एक्स्ट्रा कोई भी ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, ये अमीनो एसिड से बना होता है, इसमें एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ये क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एल्बुमिन, ये किसमें होता है, अंडे में। ये प्रोटीन किसमें होता है, अंडे में। हीमोग्लोबिन ये किसमें होता है, रक्त में या ब्लड में। प्रोटीन होता है डीएनए में, डीएनए के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए कंजुगेटेड प्रोटीन्स। कंजुगेटेड प्रोटीन्स का मतलब क्या है, संयुग्मित प्रोटीन। अमीनो एसिड और प्रोस्थेटिक नॉन प्रोटीन ग्रुप हो या पार्ट हो। ठीक है, संयुग्मित प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड और प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब जो नॉन प्रोटीन हो, जो प्रोटीन ग्रुप ना हो। ठीक है, ऐसे पार्ट से मिलकर बनता है कौन सा, संयुग्मित
प्रोटीन। ठीक है, ग्रुप है ये किसका फंक्शन करता है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का स्पेशल फंक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। तो ये कहाँ होता है? ग्रुप में। कहाँ? इमे ग्रुप में। लिपोप्रोटीन ये कहाँ होता है? लिपिड्स में। कहाँ? लिपिड्स में। न्यूक्लियोप्रोटीन ये क्या होता है? डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए में। ग्लाइकोप्रोटीन ये क्या होता है? कार्बो। ग्लाइकोप्रोटीन से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में। चलो प्रोटीन सीड्स में होता है मेटल आयंस में। ठीक है, मेटल क्या हो गया? FeCuZn। ये क्या है? हमारी मेटल्स हैं। ये क्या है? हमारे मेटल्स हैं। Fe मतलब लोहा, Cu कॉपर और Zn जिंक। ठीक है, लोहा कॉपर जिंक ये सारे क्या है? मेटल आयंस। ठीक है, हेमोग्लोबिन किसमें होता है? हेम ग्रुप में। लिपोप्रोटीन किसमें होती है? लिपिड्स में। न्यूक्लियोप्रोटीन कहाँ होता है? डीएनए आरएनए में। ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ होती है? कार्बोहाइड्रेट्स में। मेटलोप्रोटीन्स कहाँ होती है? मेटल आयंस में। जैसे हमारे एग्जाम्पल किसके हैं? लोहा कॉपर जिंक। ठीक, नेक्स्ट हमारा वित्तीय प्रोटीन। ये क्या होता है? सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स टूटकर क्या होते हैं? छोटे टुकड़ों में बटकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स टूटकर छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। ठीक है, सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स टूटकर छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं और ये हीट एंजाइम केमिकल इनसे मिलकर बने होते हैं। किससे? हीट एंजाइम केमिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? पेप्टोन्स, प्रोटेसिस, पिब्रेन है। ये ब्लड क्लॉटिंग के समय वर्क करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन कितने टाइप के हैं? 3। फिब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, फिब्रस प्रोटीन्स को क्या कहेंगे? तंतुवत प्रोटीन्स। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स को क्या कहेंगे? गोलाकार प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन वित्तीय प्रोटीन। ठीक है, जो हमारे तंतु प्रोटीन्स होते हैं कैसे होते हैं? लॉन्ग। कैसे होते हैं? लॉन्ग और धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका। कैसे? धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और धागे की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये वाटर में कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल, अघुलनशील। वाटर में कैसे होते हैं? अघुलनशील। ठीक है, और बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? ये मजबूत करते हैं, मजबूत और सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, मजबूत और सॉलिड बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल केराटिन। ये किसमें होता है? बाल और नाखून इसकी किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के। कोलेजन इसका क्या होता है? स्किन बनी होती है और बोन्स, त्वचा और हड्डी। इसकी क्या बनी होती है? त्वचा और मायोसिन।
इसकी क्या होती है, मसल्स बनी होती है। इसकी क्या बनी होती है, मसल्स बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं शेप में गोल, कॉम्पैक्ट शेप और गोल। ये कैसे होते हैं, जल के साथ ये घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, घुलनशील। ठीक है, ये जल में अघुलनशील होते हैं और ये जल में घुलनशील। अब क्या करते हैं, मेटाबॉलिक करते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन एग्जाम्पल होते हैं एंजाइम्स और क्या होते हैं, हार्मोन्स। जैसे हमारा क्या है, इंसुलिन। ठीक है, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज जैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करना। गोलाकार प्रोटीन से ये कैसा होता है, शेप में गोल होता है, जल में घुलनशील होता है। इसका वर्क क्या होता है, मेटाबॉलिज्म फंक्शन करता है। जो हमारा फाइबर तंतुबद्ध होता है, ये कैसा होता है, स्ट्रक्चर में ये लॉन्ग होते हैं धागे की तरह, और ये जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, और बॉडी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं और शेप देते हैं। मजबूत बनाते हैं और क्या करते हैं, बॉडी को शेप देते हैं। मजबूत बनाते हैं और बॉडी को शेप देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है केराटिन। जो क्या करता है, केराटिन प्रोटीन ये बाल और नाखूनों का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है कोलेजन। कोलेजन क्या करता है, स्किन और बोन्स में पाया जाता है, स्किन और बोन्स को बनाता है। मायोसिन ये क्या करता है, ये मसल्स को बनाता है। ठीक है, जो हमारा गोलाकार प्रोटीन है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम्स। क्या है, एंजाइम या एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है और एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, हार्मोन जैसे इंसुलिन वगैरह, और इम्यूनिटी को क्या करता है, ये एंटीबॉडीज बनाता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या करता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। ये जो होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। करता है ट्रांसपोर्ट और सिग्नलिंग का वर्किंग टाइप का होता है। एग्जाम्पल ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और इसका वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का और सिग्नलिंग का। ठीक है, ये ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है। ठीक है, इसके टाइप कितने होते हैं, 3। इसके एग्जाम्पल क्या है, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन और रिसेप्टर प्रोटीन। ये 3 टाइप के इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये किसका वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट और सिग्नलिंग का। ये नेक्स्ट आता है फंक्शन के आधार पर प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं। आधार पर प्रोटीन जो है वो 8 प्रकार की होती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, डिफेंसिव प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन और रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होती है, संरचना का फॉर्मेशन करती है। इसमें क्या होता है, ये बॉडी को क्या करती है, शेप एंड देती है, शेप एंड स्ट्रेंथ देती है। क्या है, कोलेजन एंड केराटिन। केराटिन है, कोलेजन इसके एग्जाम्पल है, किसके, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के। ठीक है, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स क्या होती है, ये प्रोटीन क्या करती है, बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक क्रियाएं,
जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको क्या कर देती है, बूस्ट कर देती है, उनको तेज कर देती है। क्या करती है, तेज कर देती है। ठीक है। एंजाइमेटिक प्रोटीन क्या करती है, ये बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को क्या कर देती है, तेज कर देती है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन इसकी वजह से क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। किसकी वजह से, एंजाइमेटिक प्रोटीन की वजह से। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमाइलेज और लाइपेज। ठीक है। हार्मोनल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। किसको, फंक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन, हार्मोनल प्रोटीन। हार्मोनल प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, बॉडी में बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। क्या है, इंसुलिन, इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है, ट्रांसपोर्ट बॉडी में उपस्थित मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है। एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसफर। एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का वर्क कौन करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। फिर क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू ही सारी चीजें बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मेम्ब्रेन चैनल, मेम्ब्रेन चैनल्स। ठीक है। बहुत टाइप के हमारे बॉडी में बहुत टाइप के चैनल्स पाए जाते हैं उनमें से। ठीक है। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का वर्क करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। डिफेंस मतलब ये डिजीज से लड़ने का वर्क करती है, लड़ने का वर्क करती है। डिफेंसिव प्रोटीन जो होती है ये क्या करती है, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाती है, डिजीज से लड़ने का वर्क करती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। किससे, डिजीज से, बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ये क्या करती है, जो हमारी मसल्स होती हैं उनको क्या करती है, उनमें मूवमेंट का वर्क करती है। मूवमेंट का वर्क करती है किसमें, मसल्स में। मसल्स को मूवमेंट होने में सहायता करते हैं कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। एग्जाम्पल्स क्या है, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है। स्टोरेज प्रोटीन, स्टोरेज का मतलब क्या है, किसी चीज को स्टोर करना। तो ये स्टोरेज प्रोटीन जो होती है क्या करती है, स्टोर करके रखती है। किसको, न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, स्टोर। जो हमने फूड खाया उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले उनको क्या करती है, स्टोर। क्या करती है, स्टोर। कौन, स्टोरेज प्रोटीन। ठीक है। ये उनको न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखती है हमारी बॉडी में। क्या है, फेरिटिन। ये क्या करता है, Fe को, आयरन को स्टोर करके रखता है। किसको स्टोर करता है, आयरन। रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर का मतलब क्या है, किसी भी चीज को रिसीव करना। तो ये क्या करता है, सेल सरफेस पर क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करने का वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं, सेल सरफेस पर सिग्नल को रिसीव करने का वर्क करते हैं। कौन, रिसेप्टर प्रोटीन। सेल सरफेस पर सिग्नल रिसीव करने का वर्क करते हैं। कौन, रिसेप्टर प्रोटीन। बात करें तो क्या होगा, हार्मोनल रिसेप्टर। ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल।
होप आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फॉर वॉचिंग।